डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल केवी फिजिक्स 11। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के टॉपिक वर्क एनर्जी एंड पावर से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन वर्टिकल सर्किल। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके लिए उसे सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में कितना सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा अलग अलग पोजीशंस पर, उसको हम निकालेंगे और उसी पर बेस्ड अदर जो है क्वांटिटीज, यानी उसकी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में निकालेंगे, पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी उसको भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक फिगर बना रखी है और सपोज कर रखा है, सपोज ए पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू एन इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ r। यहाँ पर देखिए ये r लेंथ की एक स्ट्रिंग है जिससे कि ये पार्टिकल को अटैच किया गया जिसका कि मास m है। पार्टिकल इज मूविंग इन ए वर्टिकल सर्किल ऑफ रेडियस r अबाउट ए फिक्स पॉइंट o। इट इज imparted a velocity va in horizontal direction at the lowest point a। इस लोएस्ट पॉइंट पर जो है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी प्रोवाइड कराई गई है पार्टिकल को, जो कि va है। इस तरह से ये va वेलोसिटी से पुश किया गया है। ये रेडियस r है और इसका मास पार्टिकल का m है। लेट v स्मॉल v बी द वेलोसिटी एट पॉइंट P। तो जब ये पार्टिकल यहाँ से मूव करता हुआ P पॉइंट पर पहुंचा तो इस पॉइंट पर P पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जो है वो V ली गई है। अब ये फिगर में हमने बना रखा है। तो यहाँ पर देखिए जब पार्टिकल P पॉइंट पर होगा तो उस पर कितने फोर्स लग रहे होंगे इसको देखिएगा, समझिए। तो पॉइंट P पर पार्टिकल का वेट mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और क्योंकि पार्टिकल जो है इस स्ट्रिंग से अटैच्ड है तो स्ट्रिंग में टेंशन होगा, मतलब P पॉइंट पर इस पार्टिकल पर टू फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो टेंशन, दूसरा उसका वेट। ठीक है, अब यहाँ पर इस वेट को हम रिजॉल्व कर सकते हैं टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। एक तो कंपोनेंट होगा mg का, mg cos थीटा, जो कि इसकी रेडियस के अलॉन्ग होगा, जिसको हम कह सकते हैं रेडियल कंपोनेंट mg cos थीटा। दूसरा एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे mg sin थीटा होगा टेंजेंट के लॉन्ग, तो इसको हम टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द mg कहेंगे। अब ये जो एंगल थीटा है ये एक्चुअल में है क्या कि ये स्ट्रिंग जो है जब पॉइंट A से B में P में शिफ्ट हुई तो ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो ये OA जो है वो इस mg जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके पैरेलल है OA। तो ये एंगल और ये एंगल थीटा हो गया बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो जब थीटा ये मालूम हो गया है तो हम mg को टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जब इसको डिवाइड किया तो हमें इधर वाला कंपोनेंट mg cos थीटा मिला और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो mg sin थीटा मिल गया। इसी बात को हमने अगली स्लाइड में लिख रखा है, देखिएगा। टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल व्हेन इट इज एट पॉइंट P। कौन कौन से हैं? द वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड टेंशन T इन द स्ट्रिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ये शो किया गया है। ऑन रिजॉल्विंग वेट mg इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, द टेंजेंशियल कंपोनेंट mg sin थीटा है, ये वाला mg sin थीटा है, एंड रेडियल कंपोनेंट जो है वो mg cos थीटा है। अब हम यहां पर देखें, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल सर्किल में पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो यहां भी तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा। तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ जो लग रहा होगा वही फोर्स इस पार्टिकल को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना लग रहा है? देखिए टेंशन सेंटर की तरफ लग रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसके वेट mg का कंपोनेंट है mg cos थीटा। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर कितना हो जाएगा? नेट फोर्स टुवर्ड्स O, सेंटर O, ये हो जाएगा T माइनस mg cos थीटा। अब यहां पर P पॉइंट पर वेलोसिटी V है और ये जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा? mv स्क्वायर बाई r के सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लगा। P को
टी को इधर रखते हुए एम जी कॉस थीटा को यदि हम उधर भेज दें तो ये हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाती है, एक जनरल इक्वेशन है। इस इक्वेशन की हेल्प से कई चीजें हम निकाल सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को देखते हैं। अगली स्लाइड में देखिए, द नेट रेडियल फोर्स T minus mg cos theta acting on the particle towards center provide necessary centripetal force for circular motion. तो T minus mg cos theta is equal to mb square by r, टेंशन T is equal to mb square by r plus mg cos theta, इक्वेशन 1 हो जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अब हम डिफरेंट सिचुएशन में लेते हैं, यानी पार्टिकल को जो है पहले हम C पॉइंट पे लेंगे, मतलब यहां से चलता हुआ पार्टिकल कहां पहुंचेगा, C पॉइंट पे पहुंचेगा। As the particle moves up, its velocity v go on decreasing and angular displacement theta increases. पहले तो पार्टिकल कहां पर है, ए पॉइंट पे था, ए से स्टार्ट हुआ था। अब जैसे जैसे ये पार्टिकल यहां से आगे बढ़ रहा है, ये एंगल जो है बढ़ता जा रहा है। ये थीटा है, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, और फिर ये पूरा थीटा हो गया है। जब यहाँ पर जो फिगर में दिखाया गया, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई है 180 डिग्री, जब वो सी पॉइंट पर पहुंच रहा है ना। तो सी पॉइंट पर जब पार्टिकल पहुंचा तो यहां पर ये थीटा 180 डिग्री हो गया। अब इक्वेशन 1 की हेल्प से हम देखें तो यूजिंग इक्वेशन 1, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट वी सी यदि हमने ले ली है तो ये हो जाएगा टी सी। टेंशन कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू टी सी हो गया। टी सी इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा टी सी इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी सी स्क्वायर बाई आर, और कॉस 180 डिग्री -1 होता है तो ये हो जाएगा माइनस एम जी। अच्छा, एक बात और है कि जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा पॉइंट ए से, जो है टेंशन की वैल्यू डिक्रीज होगी, और हम वो मिनिमम कंडीशन ले रहे हैं जब पार्टिकल जस्ट एबल टू रीच एट पॉइंट सी। तो केवल उसमें इतना ही टेंशन है या कहें वेलोसिटी है जिससे कि वो सी पॉइंट पर पहुंच पा रहा है। तो हम वो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं जिसमें कि जस्ट टेंशन जो है सी पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते जीरो हो जा रहा है, यानी टीसी को हम जीरो ले रहे हैं। हालांकि ये टेंशन जो टीसी हम जीरो ले रहे हैं ये एक सिचुएशन वाला ही है, इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। यानी टेंशन जो हम ले रहे हैं मिनिमम कंडीशन क्या ले रहे हैं, ये तो फॉर्मूला आ गया। एट द हाईएस्ट पॉइंट सी द स्ट्रिंग स्लैकेंस एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग टीसी बिकम जीरो। अब इसके बाद जो है जस्ट जीरो हो जा रहा है, इससे और कम होगा तो फिर तो पार्टिकल तुरंत नीचे आ जाएगा, इट विल फॉल डाउनवर्ड। तो एट पॉइंट सी जब हमने यहाँ पर टी सी की वैल्यू जीरो रख दी तो ये क्या हो गया, जीरो इज इक्वल हो गया एम बी सी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। तो ये एम जी इज इक्वल हो गया एम बी सी स्क्वायर बाई आर, तो बी सी इज इक्वल हुआ अंडर रूट जी आर। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी that must be possessed by the particle when it reaches at point C। इतनी तो मिनिमम वेलोसिटी होनी ही चाहिए, इससे कम होगी तो फिर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, इट विल फॉल डाउन। तो ये वैल्यू मिनिमम वेलोसिटी की आ गई है एट पॉइंट सी। अब हम बात करेंगे अदर पॉइंट्स की, जो कि हमने पॉइंट बी ले रखा है। यूजिंग इक्वेशन 1 फॉर पॉइंट बी, थीटा कितना हो गया, देखिए जब पार्टिकल बी पर पहुंचा होगा तो ये जो है कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया, यहां से गया था है ना। तो थीटा 90 डिग्री हो गया, और टी की वैल्यू हमने टेंशन की वैल्यू टी बी के इक्वल ले ली है, और वेलोसिटी यहां पर वी ले रही। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में ये अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये टर्म एम जी कॉस 90 डिग्री है ना, एम जी कॉस 90 डिग्री होगा, और कॉस 90 जीरो होता है तो ये टर्म हट जाएगा। तो हमारा आ जाएगा टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई आर। इतना टेंशन पॉइंट बी पर होगा। अच्छा, इन सभी वैल्यूज को हम निकालेंगे, टी बी को भी निकालेंगे, टी ए को भी निकालेंगे, मतलब यहाँ पर कितना टेंशन होगा। उसके लिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना पड़ता है।
तो उसको देखिए, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पॉइंट ए टू सी, यानी जब पार्टिकल ए से सी तक पहुंचा तो यहां पर हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाएंगे। मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट सी। वहां पर भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा। तो यहां पर पॉइंट ए पर वेलोसिटी वी ए थी, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी, ये समझो लोअर मोस्ट पॉइंट है, यानी ग्राउंड है, हाइट 0 है, तो इसको रेफरेंस पॉइंट ले लिया है हमने, इसलिए हमने यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर 0 ले ली है पार्टिकल की। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी ए स्क्वायर एट पॉइंट ए, हाफ एम वी ए स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी 0 ली है पॉइंट ए पर, यह रेफरेंस पॉइंट है। इज इक्वल टू, जब वो पार्टिकल सी पर पहुंचा तो वहां पर वेलोसिटी बी सी थी, तो हाफ एम बी सी स्क्वायर प्लस एम जी एच। तो ये जो डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस कवर अप की है, ये कितनी है, 2r के इक्वल है, इज इक्वल टू एच हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, एच मीन्स 2r। अब हमें मालूम है कि बी सी की वैल्यू जो है, बी सी इज इक्वल टू है अंडर रूट जी आर, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया जी आर। तो हाफ एम बी ए स्क्वायर प्लस हाफ एम जी आर प्लस 2 एम जी आर, इसको ऐड करेंगे एलसीएम निकाल करके, तो आ जाएगा 5/2 एम जी आर। तो 1/2 एम बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 एम जी आर, तो मास से मास कट गया और 2 से 2 कट गया, तो वेलोसिटी वी ए इज इक्वल टू 5 जी आर आ गई, अंडर रूट 5 जी आर। तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए मस्ट बी अंडर रूट 5 जी आर फॉर कंप्लीटिंग द वर्टिकल सर्किल, क्या कहें, मोशन इन वर्टिकल सर्किल। तो इतनी मिनिमम वेलोसिटी जो है ए पॉइंट पर भी होनी ही चाहिए, तभी वो सी पॉइंट तक पहुंच पाएगा। इससे ज्यादा हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं हो सकती है ए पॉइंट पर। अब बात करेंगे हम, इतनी तो वेलोसिटी हो गई कहां पर, ए पॉइंट पर। अब बी पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। देखिए वहां पर भी कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी निकालेंगे, इन वेलोसिटी निकालने हैं आपको तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाना ही पड़ेगा। तो एट पॉइंट ए टू बी, जब पार्टिकल ए टू बी जा रहा है तो वहां भी टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो ए पॉइंट क्योंकि रेफरेंस पॉइंट है तो यहां पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले रखा है। तो टोटल एनर्जी के ई प्लस पी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी के ई प्लस पी एट पॉइंट ए। तो बी पॉइंट पर क्योंकि वेलोसिटी वी बी है तो हाफ एम बी वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, यहाँ पर अब कितनी वर्टिकल हाइट रेज अप हो रहा होगा जो कि आर के इक्वल होगा। जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी जो है वो एम जी आर हो गई, इज इक्वल हाफ एम वी ए स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए 0 है बिकॉज ऑफ द इट इज अ रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, वी ए की वैल्यू हमने अभी निकाली थी। वी ए क्या था, वेलोसिटी एट पॉइंट ए मिनिमम जो कि है हाफ एम, और वी ए स्क्वायर जो है की वैल्यू है 5 जी आर। तो इस तरह से एम जी आर को उधर ले गए तो हाफ एम बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 एम जी आर माइनस एम जी आर, तो बच गया हमारा 3/2 एम जी आर। तो यहाँ भी हमने क्या किया है, मास से मास कैंसिल आउट कर दिया और 2 से 2 कट गया, तो ये बी बी वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 जी आर हो गई। अब हम टेंशन पता करें कि ए पॉइंट पर जब पार्टिकल होगा तो इस मिनिमम वेलोसिटी के लिए कितना टेंशन होना चाहिए और बी पॉइंट पर कितना टेंशन स्ट्रिंग में होना चाहिए, उसको भी निकाल सकते हैं। तो देखिए टेंशन एट पॉइंट ए, टी ए इज इक्वल टू इक्वेशन 1 को यूज कर लीजिए। इक्वेशन 1 क्या है, वो है टी इज इक्वल टू है एम बी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। यहां पर जब पार्टिकल ए पर होगा तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो ये तो कॉस 0 1 होता है, 1 हो गया, तो मतलब टी ए निकालेंगे तो एम बी ए स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी हो जाएगा। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, टी ए इज इक्वल टू एम बी ए स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी, और वी ए वेलोसिटी एट पॉइंट ए 5 जी आर थी और प्लस एम जी।
तो R से R कट गया तो 5 mg प्लस 1 mg यानी 6 mg, यानी जो पार्टिकल है उसके वेट का 6 टाइम्स टेंशन डेवलप होगा स्ट्रिंग में। अच्छा, जब पार्टिकल बी पॉइंट पर पहुंचेगा तो कितना टेंशन होगा, उसके लिए बी पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, तो ये cos 90 ये टर्म हट जाएगा बिल्कुल, केवल क्या आ जाएगा टी बी इक्वल टू हो जाएगा एम बी बी स्क्वायर बाई आर, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। और बी पॉइंट पर वेलोसिटी 3gr के इक्वल है, वेलोसिटी का स्क्वायर है ना 3gr के इक्वल है, तो इस तरह से यहाँ पर r से r कट गया, 3 mg जो है टेंशन होगा जब पार्टिकल बी पॉइंट पर होगा, यानी 3 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ द पार्टिकल विच परफॉर्मिंग द वर्टिकल मोशन इन द सर्कुलर पाथ। अच्छा, और सी पॉइंट पर मिनिमम टेंशन जो लिया जा रहा है वो टीसी है, इससे कम होने पर द पार्टिकल विल नॉट परफॉर्म द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अच्छा, इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी समझ लेते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल वर्टिकल मोशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। एन एरोप्लेन इज मेकिंग रिवोल्यूशन इन वर्टिकल सर्किल ऑफ रेडियस 200 मीटर, ये दिया हुआ है, एट द स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर। The mass of the pilot is 75 kg. Calculate the force exerted by the pilot on his seat when the aeroplane is at highest position and at the lowest position of the vertical circle, और g की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो दी गई है 360 किलोमीटर पर आवर, 360 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज किया, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, तो ये हो जाएगा 2 यानी ये हो गया 5 2 10, 100 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी वेलोसिटी है एरोप्लेन की। अब हम हाईएस्ट पॉइंट पर देखें क्या फोर्सेज लग रहे होंगे। देखिए, सीट का रिएक्शन R1 डाउनवर्ड लग रहा होगा, क्योंकि भाई पायलट जो है सीट पे फोर्स लगा रहा होगा, उतना ही रिएक्शन उसको मिल रहा होगा, है ना, और उसका वेट भी डाउनवर्ड लगेगा। तो नेट फोर्स एट पॉइंट, मान लिया ये हम इसको बी लेने पॉइंट, तो क्या हो जाएगा एट पॉइंट बी R1 प्लस mg इज इक्वल टू होना चाहिए एम बी बी स्क्वायर। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है, तो इसको वी बी लिखने की जरूरत नहीं है, तो एम बी स्क्वायर बाई आर। तो जो रिएक्शन है, जो सीट जितना रिएक्शन अप्लाई करेगी वही तो जो है उतना ही तो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा पायलट सीट पर, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्सेज इक्वल होते हैं। तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, एम बी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी, तो एम कॉमन ले सकते हैं, जिसकी वैल्यू जो है मास दिया हुआ है 75 है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई आर माइनस जी। ये फार्मूला समझो आ गया। अब इसकी हेल्प से हम R1 यानी रिएक्शन ऑफ द सीट निकालेंगे, और जो रिएक्शन ऑफ द सीट आएगा उतना ही फोर्स जो है पायलट सीट पर एक्सर्ट कर रहा होगा। तो देखिए, तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा मास 75 हो गया, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी आई थी 100 का स्क्वायर अपॉन आर कितना है 200 मीटर है रेडियस, माइनस 10, ये 0 कैंसिल आउट हो गए, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 10 यानी 40, 75 इंटू 40, इतने न्यूटन जो है रिएक्शन सीट का है, इसका मतलब यही इतना ही फोर्स पायलट लगा रहा होगा। तो 4 5 20 और 4 7 3000 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा पायलट सीट पर। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द पायलट ऑन द सीट इतना ही हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड बाय पायलट ऑन द सीट कितना हो गया 3000 न्यूटन। अच्छा, जब वो लोएस्ट पोजीशन पे आएगा, उसकी फिगर भी हमने बना ही रखी है, देखिए ये लोएस्ट पॉइंट पर,
लोएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, उसका वेट डाउनवर्ड लगेगा, सीट का रिएक्शन जो है R2 मैंने ले रखा है वो अपवर्ड लगेगा। तो यहां पर नेट फोर्स जो हो जाएगा वो R2 माइनस mg हो जाएगा। तो एट पॉइंट ए नेट फोर्स कितना हो रहा है, R2 माइनस mg, और यही फोर्स जो होगा वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा mv स्क्वायर बाई r। तो R2 इज इक्वल टू हो गया mv स्क्वायर बाई r प्लस mg। अब की ऐड हो रहा है, m कॉमन हो गया तो v स्क्वायर बाई r प्लस g। तो ये हो गया v, m की वैल्यू 75 लिया और v स्क्वायर ये हो जाएगा 10,000 अपान r 200 प्लस 10, है ना। तो इस तरह से जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है R2 इज इक्वल टू 75 ये हो जाएगा 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 75 इंटू 60। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जितना रिएक्शन सीट लगा रही है उतना ही वेट, मतलब उतना ही फोर्स पायलट सीट पे लगाएगा। 0 6 5 जा 30 और ये हो गया 42 और 45, 4500 न्यूटन जो होगा वेट या कहें फोर्स अप्लाई करेगा सीट पर पायलट। फोर्स अप्लाइड by pilot on the seat at point A इज इक्वल टू हो जाएगा 4500 न्यूटन। तो इस तरह से कोई भी वर्टिकल सर्किल से रिलेटेड प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है उसको हम डील करेंगे। एक जनरल इक्वेशन हमने बना ली जो कि फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ पर, और उसी को लेकर के हमने डिफरेंट पॉइंट पर टेंशन निकाला। लेकिन हमें यदि वेट निकालना है या पर्टिकुलर वेलोसिटी निकालनी है पॉइंट पर तो हमें कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी अप्लाई करके ही निकालेंगे। तो मेरी समझ से आज का टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।